मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum all my viewers, and I'm so happy that you are guys are interested to learn. Lots of comments are present in my comment box that I'm so happy. जितना कुछ मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा सा पहले उसको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने आपको लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो 4 काइंड्स होती है ना, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ये बताया था सिर्फ, ठीक है। अब हम देखते हैं। अच्छा, मैंने अफर्मेटिव बताया, इसका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, डज, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखी, कुछ जो है ना व्यूअर्स ने सेंटेंस बनाकर जो है ना वो सेंड किए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की लिस्ट जो है ना वो अपने माइंड में रखें एनी टाइम। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट, एनीवन, नेम, यही मैंने बताए थे। आई, वी, यू, दे, दिस, दोज, मोर देन वन, ये प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जो हम डज और डू का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। जब हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं ना, तो ये एस ईएस का इजाफा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं होती, कोई इजाफी हम इसमें काम नहीं करते, ठीक है। डज हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और एस ई एस भी हमने जब सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना होता है तो ये एस ई एस इसके लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने डू इस्तेमाल करना है, फिर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस इतना सा वहाँ पर सेंटेंस में मिस्टेक हुई है कि आई के साथ आपने डज लगा दिया, आई डज नॉट। आई डज नॉट नहीं है, आई डू नॉट होगा। आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। और जब हम ये इसकी बात करेंगे तो ही डज, शी डज, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, दिस डज नॉट। सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज, प्लूरल सब्जेक्ट में डू। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस ई एस और प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ नहीं, ठीक है गाइस। ये आप इसको समझ लें तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई जो है ना प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या नेक्स्ट हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। हाँ तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है प्रेजेंट का, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब रहता है जारी रहना, ठीक है। तो प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट में हाल में जारी रहना। उर्दू में अगर इसकी हम पहचान देखें तो रहा है, रही है, रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वो जा रही है, वो तुम पढ़ रही हो, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं उसका अफर्मेटिव फॉर्मूला। अफर्मेटिव फॉर्मूला में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो होते हैं इज, आर, एम, ठीक है। जब भी कंटिन्यूअस की बात आए ना, आप सबसे पहले अपने माइंड में लाइए इज, आर, एम उसके जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है लेकिन उसके साथ आईएनजी होता है। ये दो जो है ना वो मेन पॉइंट है कि कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। जब भी इज, आर, एम के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नजर आए, समझने के ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। फिर जो है वो ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर हम नेगेटिव लें तो वही सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम आएंगे, लेकिन
नेगेटिव बनाने के लिए जाहिर सी बात हमने नॉट इस्तेमाल करना है। तो जो हमारे मेन इसके कंटिन्यूस की जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इज आर एम, बस इसके बाद हमने नॉट लगाना होता है। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, ठीक है। बाकी का वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका जब हमने इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो यही जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस के, इनको हम पहले ले आते हैं, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्मूला यही रहता है। हमने ये इनके हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट में लेकर आए, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इसके साथ लगा देंगे, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें भी आपको यही याद रखना है, लिस्ट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट मैं हर बार आपको इसलिए लिख लिख के दिखाती हूँ कि हर बार लेक्चर सुनने के बाद ना आपको ये रिव्यू होता रहे आपके माइंड में, आपको याद रहे कि सिंगुलर सब्जेक्ट की लिस्ट ये है, प्लूरल सब्जेक्ट की लिस्ट ये है। ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी वन नेम। प्लूरल सब्जेक्ट की लिस्ट आई, वी, यू, they, these, those, more than one name। अच्छा, अब देखें ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट की लिस्ट है ना, इन सब के साथ ये वाला हेल्पिंग वर्ब आता है, इज। he is, she is, it is, this is, that is, हानिया इज, ठीक है। यहाँ पे हम किसी किसी का भी नाम ले सकते हैं। अच्छा, अब आए आप प्लूरल की लिस्ट की तरफ। यहाँ पर है आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, मोर देन वन नेम। प्लूरल सब्जेक्ट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, आर। इसके साथ हमने आर इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आई आर, आई आर, आई आर तो हमने कभी भी नहीं सुना। वी आर होता है, यू आर, दे आर, दीज आर, दोज आर, इसके साथ आर होता, आई के साथ तो आर होता नहीं है, नहीं होता ना, हाँ नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब बनता है ना तो ये आई की जो है ना इससे फाइटिंग हो जाती है, ये आई जो है ना इससे फ्रेंडशिप खत्म कर देता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई प्लूरल सब्जेक्ट का फ्रेंड नहीं होता, ये उनकी लिस्ट से बाहर आ जाता है, ठीक है। इसने कहा कि कंटिन्यूअस टेंस में मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, ठीक है। हमने कहा ठीक है, मत आ जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। तो फिर इसने क्या कहा कि मुझे हेल्पिंग वर्ब भी ये नहीं चाहिए, ना ये चाहिए ना ये चाहिए, मुझे मेरा अपना आइडेंटिफिकेशन मेरी अपनी होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है तो आप एम ले लो हमसे, ठीक है। ये आई जो था ना पता नहीं क्या हो गया था इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ, तो उसने तो अपनी फ्रेंडशिप ही खत्म कर दी, वो उनके लिस्ट से ही बाहर आ गया, सही है। उसने अपनी फ्रेंडशिप खत्म की और अपनी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन मांगी, तो इनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन इन्होंने एम के साथ अपनी बाउंडिंग बना ली। तो ये आई एम, आपने क्या आपने देखा कभी कि एम हमारा वी एम हमने कभी कहा हो, या यू एम कहा हो, या दे एम कहा हो, या दीज एम, या ही एम, या शी एम, या इट एम, नहीं ना। इन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरी आइडेंटिफिकेशन यही होगी। तो ये आई एम हमेशा जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में कह लें, या प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम जो है ना ये आई के साथ ही रहेगा, ये इनकी अपनी बाउंडिंग हो गई है, इनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर अलहदा रख देते हैं। इसके अलावा, इस आई के अलावा जितने भी हमारे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है ना सबके साथ आर आएगा, और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके सबके साथ इज आएगा। तो अब आपको सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसमें से इस्तेमाल होगा ना, देखिए जैसे ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज, समीना इज, ठीक है। वी आर, यू आर, दे आर, दीज आर, दोज आर, समीना एंड हलीमा आर, ठीक है। मोर देन वन नेम, अच्छा, ठीक है। और आई के साथ तो हमेशा एम रहेगा, आई एम गोइंग टू बाजार, आई के साथ हमेशा एम रहेगा, ठीक है।
अब हम जो है ना, मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आई होगी बात ना, कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ is लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई के अलावा उसमें हम सबके साथ आर लगाएंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि अफर्मेटिव में इज, आर, एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में subject plus helping verb is, are, am plus not plus first form of the verb plus ing plus object, interrogative is, are, am plus as plus first form of the verb plus ing plus object then question mark। ठीक है, हाँ तो गाइस यकीनन आपको समझ में आया होगा। अब जरा इसके सम जो है ना सेंटेंसेस देखिए। वही मैं ये बात दोबारा कहूंगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की लिस्ट को आपने जो है ना अपने माइंड में रखना है। अब देखें ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। ही इज रीडिंग अ बुक, सिंपल। शी इज कुकिंग फूड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ये सिंगुलर सब्जेक्ट से मैंने 3 सेंटेंसेस आपको बताए हैं। अगर हम इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा? इज ही रीडिंग अ बुक, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह शी इज कुकिंग फूड, इसका नेगेटिव शी इज नॉट कुकिंग फूड, और फिर इसका इंटेरोगेटिव इज शी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। इट इज रेनिंग आउटसाइड, नेगेटिव इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, इंटेरोगेटिव इज इट रेनिंग आउटसाइड, सिंपल। ठीक है, फिर हम आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ कि इन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो इस था ना, अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है आर। वी आर प्लेइंग हॉकी। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, आर वी प्लेइंग हॉकी, ये इंटरोगेटिव हो गया। यू आर रिसाइटिंग कुरान, यू आर नॉट रिसाइटिंग कुरान, आर यू रिसाइटिंग कुरान, ये इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। अब रही बात आई की, आई के साथ तो आता ही एम है, इसमें तो किसी कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं। आई एम एंजॉइंग विद माई फ्रेंड। अच्छा, कंटिन्यूस के प्लूरल सब्जेक्ट में से तो हट गए, लेकिन अब अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आई एम एंजॉइंग विद माई फ्रेंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ग्रेजुअली जो है ना इनको सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, इनकी अपने माइंड में प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप बाकायदा बैठें और लिखें और पढ़ें, नहीं। इसको देखिए, हम अपने स्टडी को जितना ही अपने ऊपर हावी कर लेंगे ना कि ये कैसे करें कैसे नहीं करें, तो हम डिस्टर्ब रहेंगे ना। तो जस्ट फॉर फन कि मुझे सम सेंटेंसेस बनाने हैं, रास्ते चलते हुए अपने जो है ना आउटसाइड पे नज़र दौड़ाते हुए कि ये है तो इसका ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, इसका ऐसे बन जाएगा, इसी तरह से आप सीखें बिल्कुल इजी होके। ठीक है। अच्छा, अब इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब आप लोग ये करें कि इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मुझे जो है ना बता के बताएं, भाई बना के बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया, ताकि मैं भी थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स फील कर सकूं कि जो मैं चाह रही हूँ बताना वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस को ही जो है ना वो डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट जो है ना वो लेक्चर होगा ना, उसमें हम उसके बाद यानी प्रेजेंट परफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।